हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ मैं जॉब से आ गई थी घर, और ना उस टाइम टाइमिंग बहुत कम होती है। मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी जो क्लिप है ना शूट करती हूँ। प्लीज़ आप सब मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो। मेरी मेहनत थोड़ी सी ऐसा कर दो कि मेरी मेहनत ख़राब ना हो। और काफ़ी सारे काम मैंने यहाँ पे आके कर लिए थे। फिर मैंने राजमा भी उगाए हुए थे सुबह, और फिर मैंने वो राजमा बनाए, राजमा और उड़द मिला के, मतलब मिक्स करके। और मिर्ची रखी हुई है, अब मैं इसमें थोड़े मिर्ची का तड़का लगाऊंगी और प्याज वगैरह का। और मैंने जल्दबाजी में ना, मतलब कि जैसे मैं प्रॉपर जैसे बनाती थी ना जिस तरीके से, वैसे मैंने बनाया ही नहीं। जो चीज़ जहाँ समझ आई ना जल्दबाजी में, बस वैसे ही बना लिया। और क्योंकि ना सब्ज़ी पड़ी हुई थी, बच्चों ने खाना खा लिया था, और हमने फिर ये सुबह के लिए मैं बना रही थी, क्योंकि सुबह में उतना टाइम होता नहीं है। छोटा दिन हो जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तब भी टाइम से काम हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ फटाफट। पहले ये भी नहीं है कि चलो कोई हेल्प करने वाला, कोई कुछ कर दे और कोई कुछ कर दे तो हो जाता है। लहसुन छीलने में भी ना बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ना जिंजर और गार्लिक पेस्ट मंगाया हुआ है। बाकी मैं ये यूज़ बहुत कम करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको। और जो टेस्ट है ना, मतलब कि लहसुन जो होते हैं उसको छील के छोंक लगाने में या पीस के आता है ना, वैसे उतना टेस्ट इसमें नहीं आता है। और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट मैंने रखा है फिर भी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। तो जितनी जल्दबाजी होती है तो फिर मैं वही डाल लेती हूँ। फिर लहसुन तो मैंने छीला नहीं था, क्योंकि मैंने उसको जब उबाला ना, उड़द को और राजमा को उबाला, जैसे प्याज वगैरह मैंने बीच में ही गिर दिए थे। फिर बाद में छोंक दोबारा से लगाया मैंने, और फिर उसको मैंने थोड़ा थोड़ा मैश किया, थोड़े थोड़े दबाए, क्योंकि खड़े खड़े से थे, मतलब साबुत साबुत से थोड़े उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, कई लोग मतलब उसको दबा के, मतलब चूरा सा कर लेते, क्या है कहते हैं यार, घोटना जैसे हो जाता है। ज़्यादा नहीं, मतलब अधकुटा सा कर लिया था उसको। फिर मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला, फिर उसके बाद प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा। और यहाँ पे मैंने फिर पेस्ट निकाल के फिर ये डाल दूँगी। बस जैसा भी बना, बस ठीक बन गया था जैसा भी था। थोड़ा सा ना आप सबको नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और वीडियो को एडिट करने में ना इतनी मेहनत लगती है, इतना टाइम मुझे निकालना पड़ता है ना, बहुत टाइम निकाल निकाल के मुझे अपनी वीडियो शूट करनी होती है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा आप सब। और बहुत मुश्किल से अपनी वीडियो को जो है मैं शूट करती हूँ, फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ, एडिट करती हूँ, टाइम लगता है, बच्चों को संभालती हूँ, घर का देखती हूँ। मुझे पता है आप सब यही कहोगे कि हाँ करती है तो अपनी ही करती है ना। तो प्लीज़ आप सब मेरे से मोटिवेट तो हो सकते हो ना। बल्कि मुझे यहाँ पे ना, जैसे ही वो छोंक लगाया था ना, तो उसी की दहशत सी चढ़ गई थी, मतलब कि उससे छींकें आ रही थी। तो देखते रहिएगा आप सब मेरी वीडियो आगे, और प्लीज़ फुल वॉच किया करना। टाइम ही नहीं रहता उतना, और कभी कभी तो उठने में भी लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं बना के रख लेती हूँ सुबह के लिए। और अगर बच जाएगा तो बात अलग है, फिर शाम को कल देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं। और आज मैंने बहुत सारा काम किया, बच्चों ने खिलाना बहुत कर रखा था, क्योंकि आज 2 अक्टूबर था, बच्चे घर पे थे। राजमा उड़द बनाए मैंने, जिंजर गार्लिक का ना पेस्ट पाया, वो थोड़ा उसमें पानी होता है ना, हल्का सा जो भी होता होगा, तो वही थोड़ा सा डाल दिया है ना, तो मतलब छींटे से छींट सी आ रही है। और आज 2 अक्टूबर है, 2 तारीख मेरे लिए बहुत मनहूस है, आप सबको पता ही है, बहुत मनहूस तारीख है ये। इस दिन से मैं बहुत बच के चलती हूँ, क्योंकि ना रिपीटली कोई चीज़ याद आ जाती है ना, तो बहुत मतलब वो होता है। आज मेरे हस्बैंड को गए, उनकी डेथ हुए को आज 9 महीने हो गए हैं। आप सबसे बातें करने लगी, थोड़ा सा लग गया। बट किचन की भी थोड़ी सी करूँगी क्लीनिंग, और 10 बजने में 10 मिनट कम है। आप सबसे बात करने लगी, थोड़ा मसाला नीचे लग गया। मेरी ज़िंदगी की मनहूस तारीख है आज, 2 तारीख, बहुत गंदी है।
सो मूड ऑफ रहता है, पर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि हाँ खुश खुश रहूँ। बच्चों को नहीं पता चलने देती हूँ कि मतलब क्या मैं फील करती हूँ क्या नहीं, क्योंकि बच्चे फिर जब करते हैं ना तो बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। मेरी भी कल तबीयत खराब थी और जुकाम हो रखा है मुझे भी। अभी करती हूँ आप सबसे बातें। बच्चे भी सो गए हैं, खाना खा लिया उन्होंने, उनको मैंने खिला दिया। जो बचा हुआ था सुबह का हमने वही खा लिया और बच्चे सो गए। जब सो जाते हैं तो बड़ा मतलब फील होता है, मतलब सूना सूना सा हो जाता है घर। आज लगता है सोए नहीं है बच्चे, तभी तो इतनी जल्दी सो गए हैं। और मैं कर लेती हूँ सारा काम, फिर आप सबसे अंदर जाके बातें करती हूँ, कुछ बातें करती हूँ आप सबसे। और बस यही है कि मैं व्लॉगिंग अच्छे से शूट नहीं कर पा रही, पर जितना भी कर रही हूँ ना, एक मोटिवेशन मिलेगा हर एक लेडीज़ को कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। और मैं मान चुकी थी, पर जैसे कर रही हूँ थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बाहर निकल के। जब घर में बैठी रहती थी और टेंशन करती रहती थी तो टेंशन पे टेंशन मिलती रहती थी। जितना सोचती थी ना उतना ही मतलब जख्म ताजे होते थे। और ज़िंदगी में रिश्तेदारी, यार दोस्त बहुत मिलेंगे आप सबको, पर साथ निभाने वाला कोई नहीं मिलेगा, याद रखना। मैं तो बहुत दिनों से ये चीज़ें मुझे पता थी और अभी भी पता चल रहा है, कोई किसी का नहीं होता, कोई भी किसी का नहीं होता। मैं तो ये कहूँगी ना कि जो लड़कियां होती हैं ना उनकी शादी ही नहीं करनी चाहिए बस। पर यह है कि सबके माँ बाप भी अच्छे नहीं होते कि कोई कितने दिन अपने बच्चे को बिठा के रखेगा। मेरे हिसाब से ना लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को जन्म ही नहीं लेना चाहिए। इतनी ज़िंदगी में इतने दुख होते हैं ना इनके, माना कि लोग कहते हैं हर एक के इंसान के दुख होते हैं, चलो माना दुख हो, पर भगवान उतना पैसा भी दे दे, पैसे से दुख हल्के हो जाते हैं। जहाँ तक कि मैं कह रही हूँ, क्योंकि पैसा ना हो तो दुनिया ही नहीं पूछती, मेन तो पैसा ही है। और जिसके पास है उसके पास ईगो बहुत है। भगवान देता है ऐसे को लोगों को है जिनके पास पैसे के साथ साथ मतलब ईगो भी दे देता है भगवान उनको, अकड़ हर एक चीज़ दे देता है भगवान उनको। और नहीं पूछते पैसे वाले तो बहुत कम पूछते हैं। मैं अपने रिश्तेदारी की बात कर रही हूँ और किसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और ये बात तो मैं मुँह पे भी बोलती हूँ, कोई किसी का नहीं है, ना हो रहा है ना होएगा शायद, मुझे नहीं लगता। आज 9 महीने हो गए इनको गए। आज जब भी मतलब महीना होता है ना ये सपने में ज़रूर दिखते हैं आज मुझे। आज मैं सोते सोते 7:30 बजे उठी हूँ और कुछ तबीयत खराब थी पहले। पहले ये होता था कि तबीयत भी खराब रहती थी ना, तबीयत भी खराब होती थी ना तो मतलब कि आराम करने को मिलता था। अब आराम भी नहीं करने को मिलता। कल मैंने छुट्टी भी की तो थोड़ी देर आराम मैंने किया, फिर उसके बाद घर के काम भी किए कि हाँ चलो मैं घर के काम कर लेती हूँ। हर एक चीज़ आप सोच के देखो, एक एक लेडीज़ किधर किधर हो, बच्चों को देखे या फिर घर के काम करे या फिर जॉब करे, जिसका साथ भी कोई देने वाला नहीं, और 2 बच्चे हों। आप सोच के देखो। ज़्यादातर यूट्यूब पे मैंने देखा है ना, किसी किसी के ही है मतलब जिसके एक बच्चा है, हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। और मेरे को तो अपने बच्चों की टेंशन है सबसे ज़्यादा। अरे भाई तुझे क्या हो रहा है? और अब मैं पता नहीं कब सोऊंगी और कब उठूंगी सुबह, फिर जल्दी उठूंगी तो नींद नहीं पूरी हो पाती है बिल्कुल भी। और क्या बोलने वाली थी मैं आप सबको, अंदर जाके बात करती हूँ आप सबसे। नहीं यहीं कर लेती हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। और हाँ आज
क्या कहने वाली थी, आज ना मेरे हस्बैंड को 9 महीने हो गए मतलब कि एक्सपायर हुए को, और दिन कैसे बीतते जा रहे हैं ना, ऐसा लगता है मतलब पता ही कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कभी कभी, पिछली बातें याद आती है, मतलब क्या कैसे किया, हम कैसे आए थे, कैसे मैं इनको हॉस्पिटल में लेके गई, सब कुछ वही दिखता है मेरे को आंखों के सामने। और इतनी मतलब कि थकाई सी मुझे महसूस हो रही है ना, दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ।